मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर द एड्रेस, जिसके राइटर है मार्गा मिन्को। इसके मेन कैरेक्टर्स है डॉटर। इसमें जो डॉटर है वह खुद नरेटर मार्गा मिन्को है। सेकंड है मिसेस एस, नरेटर्स मदर, मार्गा मिन्को की माँ। थर्ड है मिसेस डॉर्लिंग, एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस मतलब मार्गा मिन्को की माँ की पुरानी परिचित है। फोर्थ है एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग का पता है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। तो चलिए शुरू करते हैं। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. यह एक छोटी सी कहानी है जो एक बेटी का मर्मस्पर्शी वर्णन है। इसमें मार्गा मिन्को हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ की वस्तुओं को ढूंढने के लिए जाती है। युद्ध में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। When she finds them, जब मार्गा मिन्को को अपनी माँ की वस्तुएं मिल जाती है, the object evoke memories of her earlier life, तो उसे पुराने दिनों की याद आती है। जब उसे वस्तुएं मिल जाती है तो बचपन की दिनों की उसे याद आती है। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर भी जब उसे पुरानी वस्तुएं मिल जाती है ना, उसके बाद वह उन वस्तुओं को ले जाने के बजाय उसे छोड़ने का निर्णय करती है। ठीक है, तो इस कहानी में युद्ध में हॉलैंड में जब युद्ध चल रहा था तो मार्गा मिन्को की जो माँ है ना, मिसेस एस, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब मिसेस एस ने अपनी बेटी मार्गा मिन्को को एक पता दिया था। क्या पता था? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 उसका पता दिया था कि वहां तुम जाना और मेरी जो पुरानी वस्तुएं है उसे वापस ले आना। इस प्रकार इस पते को दिया था। अब जो मार्गा मिन्को है, जो नरेटर है ना, वह मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपने बुक में द एड्रेस लेसन निकालिए जो पेज नंबर 10 में है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। जो लेखिका है वह मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है और पूछती है कि क्या आप मुझे अभी तक जानती हैं? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। अब जो लेखिका है वह कह रही है कि वह जो महिला है ना, जो मिसेस डॉर्लिंग है, वह लेखिका को तराश भरी निगाहों से देखती है। She had opened the door a chink. वह जो महिला है, मिसेस डॉर्लिंग है, वह दरवाजे को हल्का सा खोलती है। I came closer and stood on the step. लेखिका कह रही है कि जब मिसेस डॉर्लिंग दरवाजे को हल्के से खोलती है तो मैं पास आती हूँ और सीढ़ी पर खड़े हो जाती हूँ। जो मिसेस डॉर्लिंग जब दरवाजे को खोलती है तो लेखिका सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। नो आई डोंट नो यू, मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। लेखिका कह रही है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, है ना। मिसेस डॉर्लिंग को बताती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। जो मिसेस डॉर्लिंग है वह दरवाजे पर अपना हाथ रखी रहती है और ऐसा लगता है कि वह दरवाजे को पूरी तरह खोलना नहीं चाहती। Her face gave absolutely no sign of recognition. उसके चेहरे पर, मिसेस डॉर्लिंग के चेहरे पर पहचान के कोई भाव नजर नहीं आते। मतलब वह लेखिका को पहचानती नहीं है। मतलब पहचानने के बावजूद भी इस प्रकार बिहेव करती है कि वह उसे नहीं पहचान रही है। She
साइलेंस। मिसेस डॉर्लिंग घूर कर लेखिका की ओर देखती है। Perhaps I was mistaken, I thought. अब जो लेखिका है सोचने लगती है कि शायद मैंने गलती कर दी है। Perhaps it isn't her. शायद वह मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। इस प्रकार वह सोचने लगती है जब मिसेस डॉर्लिंग के बिहेव को देखती है। I had seen her only once. लेखिका कह रही है कि मैंने उसे एक ही बार देखा था। Fleetingly, मतलब क्षण भर के लिए देखा था। And that was years ago. और बहुत साल पहले की बात है। It was most probable that I had rung the wrong bell. अब लेखिका को लगता है कि शायद मैंने गलत घर की घंटी दबा दी है, मतलब मैं शायद गलत पते पर आ गई हूँ। इस प्रकार लेखिका को महसूस होता है। The woman let go of the door. अब वो महिला पूरी तरह से दरवाजे को खोलती है and stepped to the side. और किनारे पर खड़ी हो जाती है। She was wearing my mother's green knitted cardigan. लेखिका कह रही है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है, लेखिका की माँ का बना हुआ हरे कलर का स्वेटर पहनी हुई थी। The wooden button were rather pale from washing. और उस स्वेटर के जो बटन है, लकड़ी के जो बटन है, वह धोने के कारण पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. अब जो मिसेस डॉर्लिंग है ना, वह देखती है कि लेखिका उस कार्डिगन को, मतलब उस स्वेटर को देख रही है, तो वह दरवाजे के पीछे थोड़ा छिप जाती है। But I knew that I was right. अब लेखिका को पता चल जाता है कि वह सही थी, मतलब वह सही पते पर आई है। इस प्रकार लेखिका को पता चल जाता है जब वह उसके स्वेटर को देखती है जिस स्वेटर को उसकी माँ ने बनाया था। Well, you knew my mother, I asked. नरेटर पूछती है कि क्या आप मेरी माँ को जानती थी? Have you come back? Shared the woman. मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि क्या तुम वापस आ गई हो? I thought that no one had come back. मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। Only me. लेखिका कह रही है कि सिर्फ मैं ही आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. है ना? तभी एक दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है। A musty smell emerges. दरवाजे के खुलने से एक सीलन भरी दुर्गंध आने लगती है। नरेटर कह रही है, I regret I cannot do anything for you. मिसेस डॉर्लिंग नरेटर से कहती है कि मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। I have come here especially on the train. नरेटर कह रही है कि मैं यहाँ खास तौर से ट्रेन से आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment. आगे नरेटर फिर कह रही है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहती थी। It is no convenient for me now, said the woman. मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा, मतलब मैं आपसे बात नहीं कर सकती। इस प्रकार मिसेस डॉर्लिंग नरेटर से कहती है, I can't see you another time. मिसेस डॉर्लिंग आगे फिर कह रही है कि मैं आपसे नहीं मिल सकती, किसी और समय आना, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और समय आना। इस प्रकार मिसेस डॉर्लिंग नरेटर से कहती है। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house. उसने सिर हिलाया, मिसेस डॉर्लिंग ने सिर हिलाया और ध्यान से दरवाजे को बंद किया, जैसे कि किसी को परेशानी न हो। Should be disturbed, और कोई भी डिस्टर्ब न हो। इस प्रकार उसने धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया। I stood where I was on the step. लेखिका आगे फिर कह रही है कि मैं जहाँ खड़ी थी, सीढ़ी पर खड़ी थी, वहीं खड़ी रह गई। The curtain in front of the bay window moved. बाहर सामने खुलने वाली जो खिड़की है, उसके पर्दे हिलने लगे। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. किसी ने घूर कर लेखिका की ओर देखा। जब खिड़की के पर्दे हिलने लगे है ना, तो किसी ने घूर कर लेखिका की ओर देखा और उसे पूछना चाहा कि लेखिका क्या चाहती थी, मतलब वो क्यों आई थी। इस प्रकार पूछना चाहा उसने। Oh, nothing. The woman would have said. It was nothing. मिसेस डॉर्लिंग ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है। इस प्रकार मिसेस डॉर्लिंग ने उस
जो पर्सन है ना, जो खिड़की के अंदर था, है ना, उससे पूछा कि, उससे कहा कि कोई नहीं है। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। अब जो नरेटर है वह फिर से नीचे आ गई और उसने नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उस पर लिखा था डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, सफेद पट्टी पर काले अक्षर में लिखा था मिसेस डॉर्लिंग। मतलब यह पता था, बिल्कुल सही पते पर नरेटर आई थी और वहां पर लिखा था मिसेस डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और उस पते के ठीक ऊपर, है ना, लिखा हुआ था नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. आगे लेखिका कह रही है कि जैसे ही मैं स्टेशन की ओर चलने लगी, मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। जो नरेटर है वह अपनी माँ की बारे में सोचने लगी। वह फिर से वापस स्टेशन जाने लगी, है ना, और अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। Who had given me the address years ago? उसकी माँ ने इस पते को, कौन सा पता? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, इस पते को बहुत साल पहले नरेटर को बताया था। It had been in the first half of the war. यह युद्ध के मध्य का समय रहा होगा, है ना, जब मिसेस एस कौन है? नरेटर की माँ, उसने नरेटर को इस पते के बारे में बताया था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. जब मिसेस एस ने इस पते के बारे में बताया था, तो जो नरेटर है वह कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी और वह रूम को देखकर, है ना, रूम में जो भी सामान था उसे देखकर वह अचानक से सोचने लग गई थी, है ना, कि चीजें बदल गई है और जो रूम है वह गायब हो गया। इस प्रकार वह सोचने लगी थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। लेखिका को जब आई थी, है ना, कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी, तो उसे बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, उनके घर की जो वस्तुएं उसे गायब मिली। माय मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। जब लेखिका ने कहा कि यहाँ की जो वस्तुएं हैं वह गायब हो गई है, तो उसकी माँ बहुत ही आश्चर्यचकित हुई कि उसने, लेखिका ने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया, बहुत जल्दी ध्यान दे दिया कि वस्तुएं यहाँ की गायब हो गई है या नहीं है। Then she told me about Mrs. Darling. तब नरेटर की माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. लेखिका कह रही है कि मैं उसके बारे में कभी नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वह नरेटर की माँ की कोई पुरानी परिचित है। इस प्रकार नरेटर को महसूस हुआ। Whom she hadn't seen for years, जिसे उसकी माँ ने भी कई वर्षों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. वह अचानक से मुड़ी, उसकी जो माँ है मिसेस एस है ना, वह अचानक से मुड़ी और मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताने लगी। Since then she had come regularly. उसके बाद से मिसेस डॉर्लिंग उसके घर प्रायः आने लगी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. उसकी माँ ने, नरेटर की माँ ने नरेटर को बताया कि हर समय जब मिसेस डॉर्लिंग यहाँ आती थी तो कोई न कोई वस्तुएं अपने साथ ले जाती थी। She took all the table silver in one go. एक बार मिसेस डॉर्लिंग मेज पर जो सिल्वर के सामान थे उसे ले गई। And then the antique plates that hung there. और एक बार दीवार पर लगी हुई जो एंटिक प्लेट है, जो कीमती जो प्लेट थी, उसे ले गई। She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her bag from the crockery. और नरेटर की जो माँ है वह बता रही है कि जब एक बड़े फूलदान को ले जा रही थी, गुलदस्ते को ले जा रही थी, वेजेस मतलब बड़ा गुलदस्ता होता है, उसे ले जा रही थी, तो उसकी जो माँ है बहुत चिंतित थी कि कहीं उस वेजेस को, है ना, गुलदस्ते को ले जाने में उसे चोट न लग जाए। क्रॉकरी से, जो चीनी गुलदस्ता चीनी का बना होता है ना, तो क्रॉकरी से उसे चोट न लग जाए, इस प्रकार वह डरी हुई भी थी। इस प्रकार नरेटर की माँ ने नरेटर से कहा। My mother shook her head pityingly. और उसकी माँ दया से सिर भी हिलाने लगी।
मतलब मिसेज डॉर्लिंग से वह बहुत दया करती थी कि इतनी भारी वस्तुओं को ले जा रही है, कहीं उसे चोट ना लग जाए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। अब नरेटर कह रही है कि मैंने कभी भी उसे पूछने की कोशिश नहीं की, मतलब मैंने कभी उसे नहीं पूछा कि मिसेज डॉर्लिंग अपने साथ इतनी सारी वस्तुओं को क्यों ले जाती है। इस प्रकार नरेटर कह रही है। She suggested it to me herself. अब उसकी माँ ने स्वयं ही बताया। She even insisted. उसकी माँ ने खुद बताया कि जो मिसेज डॉर्लिंग है वह जिद करती थी। She wanted to share all my nice things. मिसेज डॉर्लिंग क्या जिद करती थी कि वह कहती थी, मिसेज डॉर्लिंग कहती थी कि मैं आपकी जो वस्तुएं हैं उसे अच्छे से रखूंगी, मतलब सेव करके रखूंगी, संभाल करके रखूंगी, इस प्रकार कहती थी, है ना। If we have to live here, we shall lose everything, she says. मिसेज डॉर्लिंग कहती थी कि यदि हम इस जगह को छोड़ देंगे, क्योंकि हॉलैंड में युद्ध का चल रहा था, युद्ध का दौर चल रहा था, है ना। तो मिसेज डॉर्लिंग कहती थी कि युद्ध का दौर चल रहा है और युद्ध में यदि ये वस्तुएं छूट गई तो आपको बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार मिसेज डॉर्लिंग नरेटर की माँ मिसेस एस से कहती थी, है ना। तो जो मिसेस एस है वह भी मिसेज डॉर्लिंग को मना नहीं करती थी सामान ले जाने के लिए, मतलब वह भी सोचती थी कि सामान को अपने घर ले जाओ और इसे सुरक्षित रखो। इस प्रकार मिसेस एस कहती थी। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. है ना। अब नरेटर ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत थी कि उसे हमारी जो वस्तुएं हैं, जो कीमती वस्तुएं हैं, उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। इस बात से आप सहमत थी क्या? इस प्रकार क्वेश्चन कर रही है। As if that's necessary, my mother cried. अब इस प्रकार जब नरेटर ने कहा तो उसकी माँ ने चिल्लाती हुई कहा कि क्या यह पूछने की जरूरत थी। मतलब नरेटर की माँ सोचती थी कि हमारी वस्तु को सेफ रख रही है ना, सुरक्षित रख रही है, तो मैं उससे क्यों पूछूं। इस प्रकार नरेटर की माँ नरेटर से चिल्लाते हुए कहती थी। It would simply be an insult to talk like that. उसकी माँ यह कहती थी कि इस तरह से पूछना मिसेज डॉर्लिंग के लिए इंसल्ट की बात होगी। And think about the risk she is running. और उसकी माँ यह भी कहती थी कि उस रिस्क, है ना, जोखिम के बारे में सोचो जो वह ले जा रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े सामान को वह किस प्रकार ले जा रही थी, जोखिम उठाते हुए, उसे चोट भी लग सकती थी, उसके बारे में सोचो। इस प्रकार नरेटर की माँ कहती थी। Each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. अब नरेटर आगे कह रही है कि हर समय वह घर से निकलते समय, मतलब उसके हाथ में सूटकेस होता था या कुछ बड़ा बैग होता था, मतलब जब भी वो उसके घर से निकलती थी तो कुछ न कुछ सामान अपने साथ ले जाती थी। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. उसकी माँ को ऐसा लगा कि नरेटर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई है। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. इस प्रकार जो लेखिका की माँ है ना, मिसेस एस, उसे डांटते हुए देखने लगी और इसके बाद उन दोनों में बिल्कुल भी बातें। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. उसी समय, मतलब जो नरेटर है यह सब सोचते हुए, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए, पुराने यादों को याद करते हुए वह स्टेशन पर पहुंच गई और स्टेशन पर पहुंचते हुए उसने इधर उधर की चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar places again for the first time since the war. लेखिका कह रही है कि मैं युद्ध के बाद उस परिचित स्थान पर फिर से थी, but I did not want to go further than was necessary. लेकिन आगे नरेटर कह रही है कि मैं आवश्यकता से अधिक दूर नहीं जाना चाहती थी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. मैं उन गलियों को, रास्तों को या घरों को फिर से याद नहीं करना चाहती थी। क्यों याद नहीं करना चाहती थी? क्योंकि उस स्थान से नरेटर की यादें जुड़ी हुई है ना। उस गलियों को देखती, रास्तों को देखती तो उसे पुरानी यादें याद आती, अपनी माँ की याद आती। इस प्रकार उन स्थानों को वह फिर से देखना नहीं चाहती थी। इस प्रकार
ट्रांसलेटर कह रही है। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. लेखिका फिर से कह रही है कि वापसी यात्रा के समय मैंने फिर से मिसेज डॉर्लिंग को देखा, मतलब वह मिसेज डॉर्लिंग के बारे में फिर से सोचने लगी। It was the morning after the day my mother had told me about her. वह सोचने लगी कि वह सुबह का समय था जब उसकी माँ ने बताया था, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। उसके दूसरे दिन सुबह का समय था। I had got up late. मैं देर से उठी थी। लेखिका कह रही है कि मैं देर से उठी थी। And coming downstairs. और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। I saw my mother about to see someone out. लेखिका ने देखा कि मेरी जो माँ है वह किसी से बातें कर रही थी। A woman with a broad back. वह जो महिला थी वह चौड़े शरीर वाली महिला थी, मतलब वह मिसेस डॉर्लिंग से बातें कर रही थी। इस प्रकार नरेटर ने देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।